नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को संप्रेषण के महत्व पर प्रकाश डाल रही हूँ। संप्रेषण के जरिए ही व्यक्ति जो है वो अपने भावों और विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है और दूसरों के भावों विचारों को स्वयं भी समझता है। और जैसे जैसे विज्ञान जो है वो तरक्की करता गया हमारी, तो शिक्षा का प्रसार भी बहुत जगह हो गया और तरह तरह के साधन आ गए। आज व्यक्ति घर में बैठ कर के पूरी दुनिया की खबरों को पा सकता है, जान सकता है। शिक्षा के प्रसार ने जन जागरण तथा संचार साधनों की उपलब्धता भी इतनी हो गई है कि वह अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है और जो विषय चाहे उस विषय में गहराई में भी जा सकता है। विलियम हेले के अनुसार हर कोई जानकारी की आज़ादी पर तब तक विश्वास करता है जब तक वह जानकारी उसके खुद के निहित स्वार्थ को पूरा करती है। भले ही वह मंत्री हो या मजदूर नेता, किसी धर्म का मठाधीश हो या सरकार का या किसी सरकारी संस्था का या किसी प्राइवेट संस्था का पदाधिकारी। कई लोगों की धारणा यह होती है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है, यानी आप मेरा साथ दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे विरोधी ही मानते हैं वो उसको। संचार जगत में संतुलन और अंकुश रखना बहुत ज़रूरी है। अगर संतुलन और अंकुश न रहा तो ये व्यवस्था जो है वो क्या हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी। विचारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाना उचित नहीं है, लेकिन उसे निरंकुश भी नहीं रहना चाहिए। विचारों को नियम, कानून, औचित्य, देश हित और समाज हित से जुड़ा होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है कि जो मन में आया वो बोल दिए। आज जितना अधिक जानने की अदम्य इच्छा होती है व्यक्ति को, उतनी ही जानकारी को छिपाने की भरपूर कोशिश भी की जाती है। कानून, सेंसरशिप, प्रसारण और वितरण में अड़चन, समाचार पत्र की अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात, इन सभी से अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो बाधित होती है। समाज में दोहरा जीवन, दोहरी नीतियाँ, ढोंग, अंधविश्वास, अंधेरगर्दी, मदान्धता को मिटाने में जनसंचार जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। योग्यता और क्षमता के स्थान पर पैरवी और पैसा के बल पे जो लोग नौकरी देते हैं, तो संचार माध्यम के जरिए सब बात फैला देते हैं वो लोग, और उसके प्रभाव को समाप्त कर नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी का वातावरण इनके जरिए फैलता है। संचार मानव की प्रगति के प्रचार प्रसार का प्रमुख माध्यम है। बड़ी मार कबीर की चित्त से दिया उतार, किसी को अपने चित्त से उतार देना, उससे न बोलना, उसकी बात न सुनना ही बहुत बड़ा दंड है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की व्यग्रता हर व्यक्ति में होती है। हर कोई चाहता है मेरी बात को दूसरा कोई समझे। अभिव्यक्ति एक सहज प्रक्रिया है। अभिव्यक्ति पर नियंत्रण सर्वाधिक कष्टप्रद है। जानने का अधिकार, बतलाने का अधिकार लोकतंत्र की रीढ़ है। जानकारी प्राप्त करने की दशा में जनसंचार के माध्यम संपर्क सूत्र का काम करते हैं। जनसंचार का कार्य सूचना देना एवं जनमत तैयार करना ही नहीं है, अपितु प्रभावकारी ढंग से संपर्क बनाना एवं भ्रामक प्रचारों को निरर्थक साबित करना भी है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़, जागरूक बनाने, जनमानस को समुन्नत करने में संचार माध्यम की अहम भूमिका होती है। जनसंचार माध्यमों की जिम्मेदारी है कि जनता उचित समय पर सही जानकारी प्राप्त कर सके। जनता अपने सत्कर्तव्यों के महत्व और अपनी त्रुटियों के दुष्परिणामों से भी अवगत हो सके। शासन सुव्यवस्था तथा राष्ट्रीय हित के संपादन में जनसंचार माध्यम अविस्मरणीय भूमिका निभाते हैं। आम जनता की समस्याओं के निदान और उपचार की दिशा में जनसंचार प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। आलोचना, विरोध, असहमति के प्रकाशन से रचनात्मक सुधार की ओर जनसंचार ही उन्मुख करता है। भ्रम, विभ्रम, अविश्वास, अंधविश्वास, कुतर्क, विद्वेष को मिटाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विकासशील राष्ट्र और जागृत समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रशासनिक प्रवृत्तियों के शोधन में जनसंचार का योगदान जो है
वो अविस्मरणीय है। संचार के अभाव में व्यक्ति का समाज से संपर्क ही नहीं बन सकता है, तो वो करेगा क्या? सामाजिक प्राणी है, उसको संचार के माध्यम की अत्यंत आवश्यकता होती है, और इसके अभाव में उसका जीवन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, रिक्तता आ जाएगी समाज के विकास में। इस प्रकार से जनसंचार का बहुत अधिक महत्व है, यानी संप्रेषण जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद।